सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज की वीडियो के अंदर हमने 40 फीट फ्रंट और 60 फीट डेप्थ का एक कंप्लीट प्लान लिया है, जिसके अंदर पूरा एग्जीक्यूशन हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इसकी प्लानिंग करनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप कोई भी प्लान लेते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड साइज जब आपके पास आता है, और अगर आप एक ड्राफ्ट्समैन हैं या फिर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट काम होता है वो एग्जीक्यूशन का है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के अंदर कि कहाँ पे आपको किचन रखना है, कहाँ पे बेडरूम रखना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम रखना है। तो हर एक चीज को सिस्टमैटिकली आप कैसे प्लेस कर सकते हो। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल हम पहले ही बना चुके हैं। उन सभी सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है 45 फीट 60 फीट, और इस साइज के अंदर कैसे एक स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, कैसे एक स्टैंडर्ड प्लानिंग बना सकते हैं। तो स्टार्ट टू एंड ऑटोकैड के अंदर इसे कैसे ड्राफ्ट करना है, और कैसे ऑटोकैड की जो स्टैंडर्ड कमांड्स है, जैसे लेयर का कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सएलएफ का कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसको लास्ट में प्रिंट करना है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इसके अंदर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो अभी आप फ्रीडम 75 कोड यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशली इंडिपेंडेंस के ऊपर हमने सभी कोर्सेज के ऊपर इनमें कोई भी आप अपना एक फेवरेट कोर्स चूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको 75% का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ये आज के लिए वैलिड है। तो मेक श्योर अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी हमारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, और जो बेनिफिट आपको मिला है उसे क्लेम कीजिए। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ऑटोकैड के प्लान के बारे में कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं लेयर के साथ, किस तरीके से हमें वास्तु के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होते हैं हमारे प्लेसेस, मंदिर किस तरफ आना चाहिए, बेडरूम किस तरफ आना चाहिए, स्टेयरकेस कहाँ पर आनी चाहिए, हमारे हाउस की एंट्री किस तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आज कंप्लीट प्लान की बात करेंगे, और जो हमने साइज़ लिया है वो बहुत ही कॉमन है। 60x40 में हम साइज़ यूज करके प्लानिंग करेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो बैच अभी ऑन गोइंग है। आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ आप किसी भी कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कंप्लीट प्रोफेशनल द्वारा सिखाए जाते हैं सभी कोर्सेज। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आप कैड ओपन करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ आपके प्रोजेक्ट की यूज हो सके, तो आप क्या करते हैं, कोई भी एक सैम्पल फाइल ओपन करते हैं। सैंपल फाइल में से आप या तो किसी भी फाइल को कॉपी करके लेकर आ सकते हैं, या फिर उसका ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक फाइल कॉपी करके ले जाता हूँ जिसके मुझे ब्लॉक्स भी यूज करने हैं लास्ट में, और हमें डोर बेड्स डोर विंडोज़ ये सब भी यूज करने हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सभी लेयर्स भी आपकी आ चुकी है। जो भी लेयर आप बनाते हैं, एक बार आपको बनानी है, अगले प्रोजेक्ट में वो यूज कर सकते हैं आप इजिली। ठीक है, अब चाहे आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दीजिए, आपकी लेयर्स एज इट इज रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप प्लान नहीं लेकर आना चाहते तो इसी प्लान को एज ए फाइल बना सकते हैं आप। जब आप कंप्लीट एक नया प्लान बना लेंगे तो फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो आपकी जो मेन फाइल है वो आपकी रहेगी। ठीक है, इतना करने के बाद हम सबसे पहले यूनिट में जाते हैं। तो यूएन आपने किया। अगर आप एमएम में काम करें तो आप डेसिमल ही रखें यहाँ पर। अगर आप फिट इंचेस में काम करना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चर रखें। प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू आप हाफ रखें कि हाफ इंच तक आपको शो करता रहे कि आपकी ड्राइंग में हाफ इंच तक प्रॉपर साइज बता रहा है। ठीक है, इसी के साथ जब आप ये सेट करेंगे तो आपको डायमेंशन सेटिंग में भी जाना है। डी एंटर करके डायमेंशन सेटिंग होता है। अगर फिट इंचेस नहीं होता और एमएम में वर्क हो रहा है हमारा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई जाएंगे, प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, और यहाँ से आपको डेसिमल करना है अगर एमएम चाहिए। अगर आर्किटेक्चर ही चाहिए तो हमारा अवेलेबल है आर्किटेक्चर, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये वर्क करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा सेट है। हम काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम आउटर हम बना लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारा जो हाउस है 45 फीट है। ठीक है, ओके। देन लाइन हमने लिया यहाँ से 60 फीट, फिर हम इस तरफ 45 फीट आएंगे, एंड देन 60 फीट। अब हम आउटर वॉल का 9 इंच का ऑफसेट कर देते हैं ताकि हमारी बाउंड्री वॉल रेडी हो जाए। तो हमने 9 इंच का ऑफसेट किया, ओ एंटर एंड देन प्रेस 9 इंचेस। ठीक है, ओ एंटर फॉर ऑफसेट।
हमेशा आपको ऑफसेट ही यूज करना पड़ेगा। कुछ कॉमन कमांड्स है, ट्रिम, एक्सटेंड, मूव, कॉपी, रोटेट, ऑफसेट, लेयर्स, यही चीज़ें हैं जो बार बार यूज होती है। तो अब हम आगे करते हैं, ओ एंटर। मुझे यहाँ पे इस कॉर्नर में टॉयलेट चाहिए क्योंकि हम नॉर्थ टू साउथ के एरिया में हम टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक्स ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए हमारा टॉयलेट एरिया। ठीक है, ओ एंटर मैंने किया 5 फीट का ऑफसेट। ठीक है, 5 फीट। ओके, यहाँ से 5 फीट का आ गया ऑफसेट। 9 इंच में आउटर की तरह यूज कर रहा हूँ एक वॉल। ओके, एंड देन टॉयलेट्स का जो डेप्थ है वो हमें रखना है 9 फीट। तो यहाँ से आप टॉयलेट का डेप्थ 9 फीट, ओ एंटर 4.5 इंचेस अंदर की तरफ हम ऑफसेट कर देंगे। तो टॉयलेट का स्पेस हो गया रेडी। ये हमारा टॉयलेट हो गया। ठीक है, मास्टर बेडरूम के लिए ओ एंटर। यहाँ से मैंने किया इसका ऑफसेट 13 फीट। ओके, एंड देन 9 इंचेस इस तरफ हमें ये आउटर लाइन चाहिए। जो टॉयलेट का साइज है हमारा वो हमारा 5 फीट 9 इंच है लगभग, बट हमें जो बेडरूम का साइज है वो कितना चाहिए, हमें 13 फीट ही चाहिए। ओ एंटर 13 फीट। तो हम यहाँ से ऑफसेट करते हैं, ओ एंटर 9 इंच। यहाँ से ट्रिम एंड देन फिलेट, ट्रिम एंड देन फिलेट। ठीक है, 2 एरियाज हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और बेडरूम चाहिए या फिर हमें यहाँ पर कॉमन टॉयलेट चाहिए जो कि कंप्लीट हाउस यूज कर पाए, तो वो टॉयलेट चाहिए हमें। हम कैसे बनाएंगे इसको, ओ एंटर। यहाँ से हमने किया 13 फीट का बेडरूम है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ओ एंटर 6 फीट हम विड्थ रखते हैं हमारे टॉयलेट की। ठीक है, 6 फीट इनफ है। यहाँ से 9 इंच हमने रखा या 4.5, ओ एंटर 4.5 इंचेस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे बेडरूम्स हैं इनका डोर हमारा इधर ओपन हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डोर के लिए लगभग हम 3 फीट का हमें स्पेस चाहिए। तो यहाँ से हम इसका स्पेस कर देते हैं लगभग 9 फीट। ओ एंटर 8 फीट 6 इंचेस हमें चाहिए टॉयलेट के लिए। ओ एंटर 4.5 इंचेस। ठीक है, ट्रिम। ये जो एरिया हमारा इस तरीके से ओपन रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे डोर्स लगाने हैं हमारे बेडरूम्स के। वो हम चेक कर लेंगे कि बेडरूम के साइज के अकॉर्डिंग आ रहा है या एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। टॉयलेट का साइज भी हम उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बेडरूम हमें चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, वो एंटर 12 फीट इस तरफ हमें ऑफसेट करना है क्योंकि जो विड्थ है वो तो हो ही गया हमारा 13 फीट। ओ एंटर 9 इंच, जो आउटर होता है 9 इंच का रहेगा। एक्स्ट्रा को हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, इतना पोर्शन रेडी हो गया। एक बेडरूम हमारा ये हो गया, एक बेडरूम हमारा ये हो गया, 2 बेडरूम। अब क्या करते हैं हम, एक और बेडरूम में चाहिए यहाँ पर। तो इसको मैंने इस तरीके से कंबाइन किया। जो हमारी फ्रंट गैलरी है वो मुझे चाहिए 6 फीट की यहाँ से, या ये गैलरी हम रख लेते हैं यहाँ से 9 फीट। ओ एंटर 9 फीट, ओ एंटर 9 इंच। तो ये हमारा हो गया वर्किंग एरिया जहां हम काम करेंगे। फिलेट लिया मैंने, कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दिया। इस एरिया के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। फाइल को सेव कर लेना है। एक बेडरूम, 2 बेडरूम, 2 बेडरूम हमारे पास हो चुके हैं। ये भी हमारा स्पेस है तो यहाँ पे हम विंडोज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 2 हमारे पास टॉयलेट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ भी टॉयलेट चाहते हैं, मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं इसको, तो अवेलेबल इजिली बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बेडरूम ही चाहिए। ओ एंटर 12, यहाँ से हमें चाहिए 10 फीट का, 10 फीट ओके, या 11 फीट। ओ एंटर, स्पेस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ओके, ये हमारा 9 इंचेस यहाँ से एक्सटेंड। ठीक है, एक बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 3 बेडरूम हो चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस तरफ हमारा किचन करना है एडजस्ट। तो किचन को कैसे करेंगे, ओ एंटर 8 फीट का हम यहाँ से लेते हैं किचन, 9 इंचेस। ठीक है, इस तरफ आपको क्या चाहिए, जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। हमें ड्राइंग एरिया और अभी लिविंग एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे इस तरफ स्टेयरकेस एडजस्ट कर देते हैं। ओ एंटर, यहाँ से हमने लिया 7 फीट 6 इंचेस, ये हमने ऑफसेट किया इधर से। ओ एंटर 9 इंच। ठीक है, ये हमारा स्टेयरकेस का एरिया हो गया और यहीं से हम एंट्री प्रोवाइड करेंगे। तो जितना एरिया बचेगा वो हमारा डाइनिंग का बच जाएगा।
उसी के बाद हम वॉशिंग एरिया और मंदिर स्टोर प्रोवाइड करेंगे। कैसे? यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब स्टेयरकेस बनाते हैं। जो हमारी एंट्री है ये हमारा एंट्री हो जाएगा, तो ओ एंटर। यहाँ से हमारे पास कितना स्पेस है जो कि हम एंट्री के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, कार पार्किंग के लिए 10 फीट है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट करता हूँ 10 फीट। ओके, ठीक है। ओ एंटर 9 इंच, ट्रिम एंड देन क्लिक। अब ये एरिया हम यहाँ से कट कर देते हैं पूरा, और यहाँ पे सिंपली गेट प्रोवाइड कर देते हैं। पैनल डोर हमने किया, यहाँ से हमें बीच से कट करना है, ओ एंटर 1 इंचेस। ठीक है, ये हमारा मेन डोर हो गया। रेक्टेंगल हमने लिया और यहाँ से हमने इसके हैंडल्स बना दिए। ठीक है, लेयर्स अभी हम चेंज करेंगे इसका, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप हैंडल बनाते हैं। कलर आपको डिफाइन होगा, वेल डिफाइन होगा अलग से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेयरकेस बनाना है और पोर्च भी हमें दिखे आराम से, तो उस तरीके का कुछ लेना है। और यहाँ पे हम कार पार्किंग का प्रॉपर बनाएंगे पैरागोला शेप। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एंट्री बनाना है। यहाँ से आए आप एंट्री, चाहे आप यहाँ से रखें चाहे यहाँ से रखें, बट इस तरफ हम पूरा ग्लास का पोर्शन रखेंगे, तो एंट्री आप यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक एंट्री हम यहाँ पे रखेंगे किचन के साथ में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ड्राइंग एरिया का एरिया ले लेते हैं और यहाँ पे हमें एंट्री, ओ एंटर। यहाँ से मैंने एंट्री के लिए स्पेस छोड़ा 4 फीट। ठीक है, ये 4 फीट स्पेस हमें सिर्फ मेंशन करना है, उसके बाद हम स्टेयरकेस बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ये एरिया जो है हमारा घर के अंदर एंट्री के लिए, एक एंट्री हम यहाँ से भी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इतना मैंने किया। अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस डिजाइन करना है। तो हम यहाँ से करते हैं ओ एंटर 10 इंचेस, ओ एंटर 10 इंचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 स्टेप हो गए इसके अकॉर्डिंग। अब किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल रहे या बैक रहे, तो वो हम चेक करेंगे। यहाँ से ये हमारा स्पेस कितना रहा, 5 फीट, बट हमें लैंडिंग कितना रखना है, कम रखना है। ठीक है, तो वो अभी मैं समझाता हूँ किस तरीके से आप लैंडिंग कम रख सकते हैं। ये पोर्शन हमने यहाँ से कट किया। अब जो लैंडिंग का पार्ट आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से लगभग 6 फीट आ रहा है। आपकी जो स्टेयरकेस है उसकी विड्थ हम यहाँ से 3 फीट 6 इंचेस रखना चाहते हैं। ओ एंटर 3 फीट 6 इंचेस, ऑफसेट एंड देन ऑफसेट। ये पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से। स्टेयरकेस रेडी है हमारा। अब हमें 19 स्टेप चाहिए आपकी हाइट अचीव करने के लिए, तो हम ये इतना ही रखते हैं। जो ये पोर्शन है, हमें लैंडिंग, लास्ट लैंडिंग, हमारा स्टेयरकेस का साइज क्या है, विड्थ, वो हमारा यहाँ पे लगभग 3.5 फीट है, तो हम लैंडिंग जो है वो 4 फीट रख लेते हैं। ठीक है, ओ एंटर 4 फीट, ताकि हमारा थोड़ा डिफ्लेक्शन आए। एंड देन यहाँ से भी हम इसको लाइन को इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा लैंडिंग आएगा। यहाँ पे हमारा टेक बन गया है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमें एंट्री करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लगभग 10.5 फीट का स्पेस आ रहा है। एक मैं स्टेप बनाना चाहता हूँ यहाँ पे 10 इंच। ओके, इस तरफ हमें विड्थ चाहिए 5 फीट। ओके, और यहाँ पे हमारा ये बन गया, तो एक हमारा स्टेप बन गया। इस तरीके से यहाँ पे हम डोर लगाएंगे। लाइन आप अलग से लेंगे ताकि जब लेयर हम यूज करें तो इश्यू ना हो उसमें। तो 4 फीट का हम एक डोर बनाएंगे जो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन भी आप रिमूव कर सकते हैं, हमें बट डोर के टाइम पे चाहिए होगा। यहाँ पे हमारा ग्लास आएगा प्रॉपर, और जो मैन हाइट अचीव कर लेता है उसके बाद आपको स्टेप को डॉटेड शो करना होता है। तो हमारा मैन हाइट यहाँ पे अचीव कर लेगा, सेलेक्ट, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डॉटेड। ठीक है, लाइन टाइप स्केल हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कितना रखना है आपको, 10, तो ये लाइन टाइप आपका चेंज हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म होती है लाइन टाइप स्केल के लिए LTS, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो स्पेस है आपका ये बच गया। इस तरफ हम ग्लास लगाएंगे, यहाँ पे आपका ये ड्राइंग एरिया आ गया, और यहाँ पे भी आपका एक गेट आ जाएगा। अब जो गेट आएगा वो किस एरिया, किस फेस पे रखना है, हमें चाहिए यहाँ पर। और लाइन का हम इस तरफ से रेफरेंस ले लेते हैं, 4 फीट का जो था। ओ एंटर
9 इंच। ठीक है, जो गेट है वो हमें यहाँ लगाना है, तो ये हमारा ब्रिक वॉल में ही कटिंग हो गया। अब ये जो पूरा एरिया, ये डाइनिंग एरिया हो गया हमारा और ये ड्राइंग एरिया हो गया। तो इसको कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे किचन बनाया था हमने, ओ एंटर, 10 फीट का हमें किचन चाहिए। ठीक है, ओ एंटर 4.5 इंचेस। उसके बाद किचन की जो डेप्थ है ये हमें यहाँ तक चाहिए लगभग। ये हमारा पूरा डाइनिंग रखेंगे हम। ओके एंड देन ओके। अब यहाँ पर जो ये स्पेस है इसी में हमें स्टोर एडजस्ट करना है और एक मंदिर एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे किचन के अंदर से ही स्टोर लेते हैं, तो किचन का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, हम वापस 9 फीट करते हैं। एस एंटर स्ट्रेच, और इस साइड हमने कर दिया 1 फीट डाउन। इसके बाद ओ एंटर 4 फीट 6 इंच का मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया। ओ एंटर यहाँ से 4.5 इंचेस ये हमने स्पेस लिया। अब ये जो हमारा एरिया है, ये तो हम यहाँ से जो स्टोर लेना चाहते हैं वो बिल्कुल सेंटर से लेना चाहते हैं, या हमें जो मंदिर चाहिए वो सिर्फ 4 फीट की विड्थ के साथ है, 5 फीट की विड्थ के साथ चाहिए। ओके, ओ एंटर 4.5, ट्रिम ट्रिम। ये हमारा पूरा मंदिर हो गया ओपन एरिया, और ये हमारा ड्राइंग एरिया था। पूरा जो है वो ड्राइंग एरिया रहेगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप ड्राइंग एरिया यूज कर सकते हैं। काफ़ी विड्थ है ड्राइंग एरिया के गेट के, 5.5 फीट। तो ये एरिया भी पूरा ओपन दिखेगा आपका। और यहाँ पर हमने बनाया स्टोर। तो स्टोर किस तरीके से काम आएगा? हमारे जो किचन में आपके जो ड्राई पेंट्री होता है एक तरह से, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और किचन जो है हमारा वो भी ओपन है। तो किचन ओपन है तो किस तरीके से यूज करेंगे आप? ओ एंटर, यहाँ से मुझे 2 फीट का इस तरह स्लैब चाहिए। ओ एंटर 2 फीट, और 2 फीट का ही हमें स्लैब इधर चाहिए। ठीक है, एफ एंटर, फिलेट, और इधर से हमने किया इसको ट्रिम। तो कंप्लीट स्लैब हमारा हो गया। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक डोर भी चाहिए बाहर एग्जिट एंट्री के लिए। ठीक है, साथ में विंडो भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक डोर एडजस्ट करेंगे। ओ एंटर 3 फीट, 3 फीट का ऑफसेट किया, और यहाँ पे हमें डोर और विंडो चाहिए पूरा फ्रेम। तो ये हमने यहाँ से स्लैब हटा दिया। ये हमारा प्रॉपर आउट की तरफ एंट्री हो जाएगा एक तरह से। और यहाँ पर हमने स्लैब बनाया ही है। ओ एंटर 1 फीट इस तरफ से ऑफसेट किया, 1 फीट इस तरफ से एक्सटेंड, एंड देन ट्रिम। ये हमारा कंप्लीट किचन का ओपनिंग हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से आपका बाहर की तरफ भी एक डोर लग जाएगा जो एंट्री करेगा। इधर से आपका विंडो हो जाएगा जहाँ से आपका वेंटिलेशन होगा किचन का। ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। मंदिर और ड्राइंग रूम आप बिल्कुल पास रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। यहाँ पे हमारा एक मेन गेट आ जाएगा, एक मेन गेट आपका यहाँ पर आएगा, और जो आउटर का गेट है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। तो यहाँ से आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं। मैंने किया कॉपी। मैंने बताया किसी भी फाइल में आप यूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। सिलेक्ट, रोटेट, और यहाँ से हमें ये चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट, एम आई एंटर, ये हमें यहाँ चाहिए। अगर आप फेस दूसरी तरफ रखना चाहते हैं, फेस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 बेड हो गए हमारे। या बेड का फेस जो है हमारा इस तरफ रखना है आपको, इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अभी विंडोज़ भी हमें प्लेस करने हैं, डोर्स भी प्लेस करने हैं। एक बेडरूम हमारा ये भी है, तो यहाँ भी हम इसी तरीके से फेस रखते हैं। स्पेस काफ़ी है हमारे पास, तो इस तरीके से 3 BHK हो गया। ये हमारा ड्राइंग एरिया हो जाएगा। अब ड्राइंग एरिया में हमें सोफाज चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको एक बार वर्क करना है इन चीज़ों पे, उसके बाद आप हमेशा इनको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, एंड देन अगेन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने ये डिफाइन कर दिया। अब जो आपका विंडो यहाँ आ सकता है, क्योंकि स्टेयरकेस का इस तरफ से आप अगर एंट्री प्रोवाइड करना चाहते हैं इजली कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ से एंट्री प्रोवाइड करेंगे। एक हमें टेबल चाहिए, एंड देन कॉपी पेस्ट। F8 होता है आपके ऑर्थो मोड ऑन के लिए। यहाँ हम हमारी टीवी स्क्रीन लगाएंगे ताकि प्रॉपर आपका एंटरटेनमेंट हो सके। उसके बाद यहाँ पर भी आप प्रॉपर डाइनिंग और आपका सोफा सेट लगा सकते हैं। कैसे आप लगाएंगे देखिए, कॉपी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया,
ठीक है, सेलेक्ट कॉपी, और सभी को हमें करना है रोटेट 90 डिग्री। ओके, ठीक है, यहाँ हमारा कोई भी एक्वेरियम या फिर प्लांटिंग पोर्ट आ जाएगा। ये हमारा स्पेस हो गया। यहाँ हमें टेबल चाहिए, सेलेक्ट कॉपी, बट टेबल हमें थोड़े बड़े साइज की चाहिए, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। इधर से मुझे ये टेबल चाहिए, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं 2 फीट। ठीक है, ये आपका प्रॉपर टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आएगा डाइनिंग, तो डाइनिंग टेबल के लिए भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को। कॉपी, ये हमारा डाइनिंग टेबल हो गया, जो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ के लिए भी काफ़ी स्पेस है, किचन के लिए भी काफ़ी स्पेस है। ये हमारा स्टोर है, ये मंदिर है, पूजा रूम है, ये हमारा स्टेयरकेस एरिया हो गया, और यहाँ से हमारी एंट्री है। तो प्रॉपर हमारा हाउस बिल्कुल पैक रहेगा। ये हमारे टॉयलेट्स हो गए, 2 इनफ है हमारे हाउस के लिए। तो इतना प्लानिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस लगाते हैं, 45 फीट, एंड देन आउटर हमारा क्या है 60 फीट। अब 60 फीट हो गया है, हाउस हमारा यहाँ से एंट्री है, तो जो भी पोर्शन हमारा बचता है सभी का हम डायमेंशन ले लेते हैं। 12 फीट डायमेंशन अगर मेंशन करना है आपको, डायमेंशन आप एक अलाइनमेंट में मेंशन करेंगे ऑलवेज। सो गाइज, ये हमारी सभी डायमेंशंस हो गई है। इस तरीके से आप डायमेंशन लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इनके टेक्स्ट लिखने हैं, इसलिए हमने सभी डायमेंशंस को प्लेस किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोर एंड विंडोज लगाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डोर चाहिए, जैसे हमें यही डोर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस डोर को कॉपी करते हैं यहाँ से प्रॉपर। ये कहाँ आपको डोर लगाना है, कॉपी किया, और यहाँ से हमने डोर को पिक किया। फर्स्ट डोर हमें यहाँ चाहिए। साइज क्या है हमारे डोर का, वही हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा ये डोर का साइज है 3 फीट 3 इंचेस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिया। ओके, एक्सटेंड, एंड देन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जहाँ से जहाँ हमारा डोर आ रहा है उसको हमने ट्रिम कर दिया। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर ओपनिंग। ठीक है, ऐसे ही ओपनिंग दूसरी साइड से ही हमें मिरर किया मैंने, और यहाँ पे प्लेस कर दिया, सेलेक्ट, मूव, एंड देन प्लेस हेयर। अगर कोई पॉइंट कैच नहीं करता है तो आपको क्या करना है, DS प्रेस करना है, ड्राफ्ट सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट का अगर ऑफ है पॉइंट तो आप उसको ऑन करेंगे, अदरवाइज ओके है हमारे सभी पॉइंट्स। तो हम देख लेते हैं, सेलेक्ट टारगेट एंड देन ट्रिम। तो 2 हमारे बेडरूम्स के डोर हो गए। एक हमें एंट्री यहाँ चाहिए, कॉपी, एक एंट्री हमें यहाँ चाहिए, सेलेक्ट, RO रोटेट किया हमने यहाँ से, सेलेक्ट, एंड देन अगर आप लेस प्रोवाइड करना चाहते हैं आपके हाउस में, तो लेस भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके डोर के पीछे का स्पेस होता है, उसे हम लेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया। यहाँ पे आप विंडोज हम इस तरफ भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो ये डोर हो गए। एक डोर हमें कहाँ, टॉयलेट के लिए चाहिए, सेलेक्ट, रोटेट, सेलेक्ट, मिरर। मिरर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये डोर जो है इसका फेस यहाँ पर रखना है, और जो डोर का साइज है वो अगर इतना ही रखना चाहते हैं 3 फीट 3 इंच तो इनफ है, अदरवाइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये डोर रेडी हो गए सभी। इस तरफ भी हमें डोर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिरर, ये डोर हमें कहाँ चाहिए, बिल्कुल इसके साथ में। ठीक है, लाइन, ये फिनिशिंग करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज एरर आएगा ड्राइंग में, अलग से दिखेगी ड्राइंग। आप और अच्छा टाइम देके, थोड़ा ज़्यादा टाइम देके बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो 3 डोर रेडी हैं हमारे। अगर आपको यहाँ पे अब डोर चाहिए, जैसे हमें यहाँ डोर चाहिए, कॉपी, इसी को मैं मिरर कर रहा हूँ, और बाहर मेन डोर के लिए मैं लेके जा रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ मुझे डोर चाहिए। इसका अलाइनमेंट हमें देखना पड़ेगा। ओके, एक्सटेंड टू हेयर। अब हम कनेक्ट कर देते हैं इस डोर को,
इस डोर का साइज हमें कितना करना है, 4 फीट करना है। तो 4 फीट कैसे होगा, यहाँ से एक लाइन लिया हमने, सेलेक्ट किया SC स्केल, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आप चेक करेंगे आपके डोर का साइज यहाँ से 4 फीट हो गया, या आप डायरेक्ट भी 4 फीट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट हमने जो लिया था उसको हम ट्रिम करते हैं और इस तरीके से फाइन कर देते हैं। तो एक स्टेप हो गया हमारा जो हमारे इस लेवल पे आएगा, FGL लेवल से हमारा एक स्टेप आएगा। अगर और स्टेप बनाना है तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। हो गया इतना। सेलेक्ट साइज, अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से ओपनिंग भी रख सकते हैं, एज इट इज़ सेम आप ओपनिंग रख सकते हैं। ये हमें ज़रूरत नहीं है इस पार्ट की, ये हमारा ओपन रहेगा पूरा फेस। तो यहाँ पर आने के बाद इस लेवल पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, इस पार्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ईजिली आप ये इस तरीके से डिफाइन दिखेगा। तो काफ़ी आपका जो ओपनिंग है वो भी ब्रॉड दिखेगा आपके ड्राइंग एरिया का। तो इस तरीके से आप किसी भी डोर को लगा सकते हैं। कुछ डोर हमें यहाँ भी चाहिए, जैसे हमारा स्टोर आ रहा है वहाँ चाहिए, तो हम क्या करते हैं SC ओके, यहाँ से हमने पॉइंट कैच किया, R एंटर किया। जहाँ भी आप पॉइंट कैच करते हैं वहाँ पे आपको स्केल प्रोवाइड करना है। सिर्फ क्या साइज़ है आपके डोर का, यहाँ से मुझे चाहिए 3 फीट, स्टोर के लिए मुझे 3 फीट का चाहिए सिर्फ। सेलेक्ट और यहाँ से मैं इसको ले आया यहाँ पर। सेलेक्ट मिरर दूसरी साइड हमें करना है, F8 प्रेस करेंगे तो आपका 90 डिग्री पे काम करेगा। क्लिक। ट्रिम हेयर, ट्रिम हेयर, ये हमारा स्टोर हो गया। सेम हमें डोर यहाँ भी चाहिए 3 फीट का। सेलेक्ट रोटेट, और ये चाहते हैं हम बाहर की तरफ ओपन हो, तो हमें कोई इश्यू नहीं है, बाहर की तरफ भी ओपन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डोर हो गए परफेक्ट। साइज़ का अगर इशू आ रहा है तो आप स्ट्रेच करके उसको स्केल कर सकते हैं। सेलेक्ट R एंटर रेफरेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो अंदर की तरफ कर दीजिए, मिरर करना है सिर्फ आपको। सेलेक्ट एंड देन कनेक्ट हेयर, तो आप अंदर की तरफ भी ओपनिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप इजीली जो आपके डोर्स हैं वो सब प्लेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ प्लेस करेंगे। तो विंडोज़ हमें एक विंडो चाहिए, कोई भी हम एक विंडो ले लेते हैं यहाँ से कॉपी, या किसी भी प्रोजेक्ट से, ज़रूरी नहीं आप इसी प्रोजेक्ट में रहें, कोई आपका नया फाइल ओपन है वहाँ पे आप जाइए। ठीक है, और वहाँ से आप विंडो लेकर आ सकते हैं। जैसे मुझे यही पूरा प्लानिंग चाहिए, कॉपी Ctrl+C, प्लान Ctrl+V, आ गया पूरा प्लान। अब जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे ये आपको चाहिए किचन कैबिनेट्स के ऑब्जेक्ट, किचन स्टोव चाहिए, तो आप इजीली ले सकते हैं यहाँ से। जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपका फेस हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए एज पर वास्तु। जो किचन है आपका साउथ ईस्ट में आना चाहिए। हमारा जो स्टोव है ईस्ट की तरफ हमने प्लेस कर दिया। अब हमें विंडोज़ चाहिए तो आप इजीली विंडोज़ ले सकते हैं। ये हमें विंडो चाहिए, जो भी साइज चाहिए विंडो का उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी विंडो आ गए। अब प्रॉपर हमें वेंटिलेशन चाहिए किचन के अंदर, तो असम्बल्ड विंडो हो गया एक, और यही हमें लिविंग रूम में भी चाहिए 2। ठीक है, सेम ऐसे ही विंडो में यहाँ चाहिए। सेलेक्ट रोटेट, 90 डिग्री पे हमें चाहिए। सेलेक्ट कॉपी एंड देन एक विंडो में इस फेस पे चाहिए, एक विंडो में यहाँ चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ भी विंडो प्रोवाइड करना चाहते हैं आप इजिली कर सकते हैं, बट वेंटिलेशन हमारा यहीं से हो जाएगा। अब जो हमारा रूम आ रहा है यहाँ पे हम देखते हैं इसका साइज क्या है, हमारा 4 फीट का। तो यहाँ पे प्रॉपर 4 फीट का विंडो फिक्स हो सकता है। सेलेक्ट, अभी ये जो विंडो है इसका साइज क्या है, 5 फीट। तो हम क्या करते हैं स्ट्रेच और 1 फीट, 1 फीट आपको स्ट्रेच करना है और आपका स्पेस बन जाएगा। रोटेट किया हमने विंडो को, सेलेक्ट कॉपी एंड देन पेस्ट हेयर, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका एक डोर रह गया, कॉपी किया मैंने, जो हमें टॉयलेट में लगाना है मास्टर बेडरूम के यहाँ पर। तो ये आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। ट्रिम, फेस ट्रिम एंड देन क्लिक। तो ये पोर्शन पूरा आपका रेडी है। अब आपको कुछ फिक्चर्स लगाने हैं। फाउंटेन हो गया, आपका जो शावर होता है वो हो गया।
अलग से आपको कुछ लगाना वेंटिलेशन के लिए ओके है हमारे पास। यहाँ पे आपका जो वेंटिलेशन है टॉयलेट का वो करना है हमें। तो जो हमारा साइज़ होता है वेंटिलेटर का वो 2 फीट इनफ है। तो हम यहाँ से 2 फीट का ऑफसेट करते हैं इसका, और इसको हम बनाते हैं डॉटेड, क्योंकि जो भी अपनी मैन हाइट से अबव होती है वो चीज़ें होती है हमारी डॉटेड ऑलवेज। तो यहाँ पे हमने वेंटिलेशन लगाया, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे देखिए अभी 4.5 का लगाना है हमें, तो हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, ट्रिम। ये पार्ट हमने ट्रिम किया यहाँ से, ये पार्ट ट्रिम किया। आउटर का जो वाइट लाइन है हम रहने देंगे। इसको करते हैं हम रोटेट, RO, ओके, कॉपी एंड देन पेस्ट एज वेंटिलेटर, ठीक है। तो इसका भी वेंटिलेशन हो जाएगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया, ये हमारे बेडरूम्स हो गए। टॉयलेट बिल्कुल पास है, अगर लिविंग रूम में भी यूज़ करना तो यहाँ भी आप टॉयलेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड है हमारा। अब हमें क्या करना है, कुछ फिक्चर्स लगाने हैं टॉयलेट्स के, जैसे हमें ये हो गया, WC हो गया एंड देन वॉश बेसिन। कॉपी किया मैंने तीनों को। आप इजीली इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, आपको बार बार कभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पहले क्या लिया, यहाँ से यहाँ हमारा हो गया ये WC। आपको क्या रखना है, वॉल से WC का जो गैप है वो 1.5 फीट होना चाहिए। वॉल यहाँ से सेंटर से और W फीट, ये 2 है, तो हम इसको 1 फीट कर देते हैं, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन है, इसका फेस है, वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो हम यहाँ नॉर्थ की तरफ लगाते हैं, ओके। और ये हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। आपका जो गैप है वो 1.5 फीट होना चाहिए, यानी कि 450 mm होना चाहिए, तो इनफ है। जो आपका ये टब वॉश बेसिन है वो आपको कहाँ लगाना है, कॉपी किया। कहाँ चाहिए आपको, यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर से मुझे ये चाहिए यहाँ पर, जो हमारे बिल्कुल गेट के पास रहे, कोई इश्यू नहीं है हमें उससे, ठीक है। यहाँ हमारा वॉश बेसिन आ जाएगा, यहाँ से हमारी एंट्री, और ये हमारा वॉशिंग एरिया हो जाएगा और बाथिंग एरिया हो जाएगा। सेम आपको यहाँ भी प्लेस करना है, तो कॉपी किया मैंने यहाँ से WC हमारा यहाँ पर आ गया। वॉश बेसिन हमें एडजस्ट करना है। ये टाइम देके आप पूरी इनकी लोकेशन सेट कर सकते हैं प्रॉपर, जहाँ भी आपको डिफाइन लगे, बिल्कुल परफेक्ट आपको लगाना होता है, पूरा टाइम देके आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में आपका 2.5 फीट का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा बाथिंग और वॉशिंग एरिया हो जाएगा। वॉशिंग एरिया आप बाहर भी रख सकते हैं, आपको वॉशिंग मशीन जहाँ भी प्लेस करना है, जहाँ पे वाटर का कनेक्टिविटी है, तो इस एरिया में आप पूरा वॉशिंग का एरिया रख सकते हैं। ये रूम से एंट्री हो जाएगी, या फिर बाहर से भी आप पूरा वॉशिंग का एरिया यहाँ बना सकते हैं, या फिर वॉशिंग एरिया आप यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि पाइप की जो फिटिंग है, वाटर की फिटिंग है, वो हमारी प्रॉपर यहाँ किचन के साथ में भी होगी। तो इस तरीके से कंप्लीट आप हाउस बना सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया है जितना पार्ट हमारा होना था। अब आपको क्या करना है, एक वॉश बेसिन भी लगाना है आपके हाउस में, जहाँ पे आप प्रॉपर यूज कर सके उसे। तो एक वॉश बेसिन आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट, कॉपी, काउंटर बना के, अच्छा काउंटर बना के, और यहाँ पे आप वॉश बेसिन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वॉश बेसिन का एरिया हो जाएगा, जहाँ पे आप प्रॉपर काउंटर बना सकते हैं। 1 फीट 6 इंच, ओके। और इस तरह पूरा आपका काउंटर रहेगा इस तरीके से, जो काफ़ी अच्छा लगेगा, काउंटर बन जाएगा। और ये आप चाहे तो सोफा एक कम कर सकते हैं, और इस साइड आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये आपका पूरा लिविंग भी हो गया, ये आपका डाइनिंग हो गया, ये अलग से आपका ड्राइंग रूम हो गया, और 3 BHK प्रॉपर आपका बन गया है, काफ़ी बड़ा साइज का, ठीक है। प्रॉपर आपकी कार शेड के ऊपर RCC में बना होता है, या वुडन में भी बना होता है, पैरागोला की शेप हम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कार पार्क हमारी 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसी के सामने पैरागोला की शेप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसका रेफरेंस लिया इस तरीके से, ठीक है। एक्सटेंड, ओके। नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंड करना है, जहाँ पे हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। ओ एंटर, 9 इंच का मैंने ऑफसेट किया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, जो हमारा ऑफसेट रहेगा सिर्फ। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, और जो लाइन है हमारी यहाँ तक आ गई। सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ पे रखना है, जिसे हम पैरागोला बनाना चाहते हैं पूरा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पूरी शेप हो गई, जो एंट्री के पास ब्रॉड एक हमारा अपीयरेंस देगी, प्रॉपर एक 3D डिज़ाइन बनेगा। तो हम इसका जो गैप है वो 1-1 फीट का रखते हैं। ओ एंटर, यहाँ से इक्वल हमें गैप चेक करना है। तो हम यहाँ पे 17 फीट का आ रहा है, पैरागोला बनाएंगे। तो जो पैरागोला की शेप होगी वो डॉटेड में आती है, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड बनाते हैं, मैच,
यहाँ से हमने MA एंटर किया, मैच एंड देन मैच है, तो सभी मैच हो गया। सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, और यहाँ से मुझे चाहिए 2 फीट पे। ओके, तो जो इसका गैप आया वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आया 1 फीट 3 इंच। ओके, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 3 इंच और, तो ताकि 1.5 फीट हो जाए। तो कॉपी किया मैंने यहाँ से, फर्स्ट हमें लगभग 8 से 9 शेप चाहिए। ओके, और ये हमारा बन गया पैराबोला की शेप, जो कि हमारी फुल हाइट तक रहेगा। अब ये जो अंदर का पार्ट आ रहा है ये हमारा यहाँ तक नहीं आएगा, ये एक बीम के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई पैराबोला की। यहाँ पर हमारा जो अपर पार्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्ट दिखेगा सिर्फ। ठीक है, नीचे का जो स्टेयरकेस दिख रहा है हमें, वहाँ पे हमें स्टेयरकेस नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारे बीम के ऊपर कट हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन जो है हमारा वो ऊपर की तरफ बना है पूरा, इसका नेम पैरागोला हम रखेंगे, और जो साइज है वो हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपकी कार पार्क हो सकती है प्रॉपर। कॉपी एंड देन पेस्ट। एंट्री किया आपने, एक कार आपका यहाँ हो गया, एक कार आप बिल्कुल शेड के नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एंट्री इस तरफ के लिए हो गया, यहाँ से इस तरफ के लिए हो गया। अब हम प्लांटिंग की बात करें तो हम प्लांटिंग लगा देते हैं। प्लांटिंग करते हैं हम प्रॉपर यहाँ से, आप अपने हाउस के अंदर प्रॉपर प्लांटिंग कर सकते हैं। जिस भी तरह के आपको पोट चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए, वो सब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अलग से आपको कुछ चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको डाइनिंग अलग चाहिए, सोफाज अलग चाहिए, आपको अलग से पोट्स चाहिए जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इन कॉर्नर्स में, तो वो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी फाइल से आप ये चीज़ें ले सकते हैं जहाँ पे हम फ्लोर पोट रख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ नेमिंग करना है। तो इस तरीके से हम प्लानिंग कर लेते हैं पूरी। अब आपको नेमिंग करनी है तो कोई भी एक आप डायमेंशन ले लीजिए यहाँ से। जैसे हम यहाँ से ये डायमेंशन ले लेते हैं, कॉपी। अगर आप कोई अलग कलर डिफाइन करना चाहते हैं अलग कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने, और आप हर प्लेस पे डायमेंशन प्लेस कर दीजिए। सिर्फ नेमिंग हम बाद में इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ हमने ये प्लेस किया, यहाँ हमने यहाँ प्लेस किया, ये हमारा स्टेयरकेस के लिए हो गया। तो सबसे पहले स्टेयरकेस का ही कर देते हैं हम। डायमेंशन लगाते हैं यहाँ से कि कितना एरिया स्टेयरकेस में कवर हो रहा है। 12 फीट 4 इंच। तो हमने किया यहाँ से स्टेयरकेस 12 फीट 4 इंचेस, और यहाँ से हमारा है 7 फीट 6 इंचेस। तो हमारी डायमेंशन हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, पहले विड्थ लिखते हैं फिर डेप्थ लिखते हैं। एक स्टेयरकेस एक हो गया डायमेंशन। उसके बाद सेकंड हम करते हैं यहाँ से बेडरूम 2, और साइज जो हमारा 11 फीट है, और यहाँ से साइज हमारा 12 फीट है, तो इसको हम 0 कर देते हैं। हो गया, कॉपी। या फिर इसको टेक्स्ट को हमेशा सेम अलाइनमेंट में रखेंगे हम। तो यहाँ से हम अलाइनमेंट देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, बेडरूम 1। ओके, साइज क्या है इसका 13 फीट, यहाँ से 12 फीट 0। ठीक है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। साइज हमारा 13 बाई 13 है, तो यहाँ से हम 13 बाई 13 प्रोवाइड कर देंगे। टॉयलेट का साइज हमारा यहाँ से क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। टॉयलेट यहाँ से हमारी विड्थ 5 फीट है, और जो डेप्थ है वो हमारा 8 फीट 7 इंचेस है। ठीक है, जो डायमेंशन हमारी हो चुकी है, जो हमने डायमेंशनिंग कर दी है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं ताकि फिनिशिंग दिखे। तो जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे आपके हाउस में फिनिशिंग अलग से ही दिखेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, टॉयलेट का ये अनदर टॉयलेट है। टॉयलेट 8 फीट 6 इंचेस। एक बार आपको टेक्स्ट बनाना है, एक बार आपको लेयर्स बनानी है, कभी भी आपको बार बार काम नहीं करना है। तो एक बार में ही आप परफेक्ट बनाएं ताकि कभी कोई इश्यू ना आए।
ये हमारा पैराबोला शेप हो गया। तो पैराबोला का डायमेंशन हमें लेना है, तो हम यहाँ से डायमेंशन ले लेंगे। 11 फीट 4.5 इंचेस, 18 फीट 10 इंचेस। 18 फीट 10 इंचेस। इसको आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, और यहाँ से हमारा 10 फीट 4.5 इंचेस। ठीक है, इन एरिया को आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये हमारा पार्किंग एरिया हो गया। ये हमारे यहाँ पे लॉन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी फिनिशिंग कर देते हैं और कुछ लेयर्स का यूज करते हैं। यहाँ से हमने फिनिशिंग किया। स्टोर रूम का जो विंडो है वो नहीं प्लेस किया हमने, तो विंडो प्लेस कर देते हैं। यहाँ से 4 फीट का हमारे पास एक विंडो था, वो मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ से। कॉपी, कहाँ लगाना है 4 फीट का विंडो? स्टोर रूम में, एंड देन प्लेस। ठीक है, तो हर जगह आपका वेंटिलेशन हो गया प्रॉपर। फिनिशिंग की बात करें तो इस तरीके से फिनिशिंग कर देनी है आपको जब भी आप वर्क करते हैं उसके बाद, क्योंकि जो वॉल के कनेक्शन होते हैं बिल्कुल फाइन होते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब कर देंगे। कॉलम्स अगर लगाने हैं तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना पाना इम्पॉसिबल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से कॉलम्स लगा सकते हैं आप। ये फिनिशिंग आप डोर विंडोज प्रॉपर लगने के बाद करें, ताकि कोई एरर के आने की गुंजाइश ना रहे और आपको बार बार कटिंग भी ना करना पड़े, कोई एक्सटेंड ना करना पड़े लाइन। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हो गया फिनिशिंग। फिनिशिंग होने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा वर्क पेंडिंग है, हमें राइजर्स शो करने हैं कि किस साइज़ के राइजर आएंगे आपके, वो हमें शो करने हैं। तो आप कैसे राइजर शो कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने एक्सटेंड किया था सिर्फ लाइन। अपर फ्लोर पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, अब जिस तरीके से जो हाइट आपको चाहिए उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप राइजर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं अलग से प्रोवाइड करना तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेयर्स लेते हैं कुछ, कॉपी। ठीक है, लेयर आपको लेना है सिर्फ और पेस्ट करवाते जाना है। अगर आप चाहते हैं कोई ग्लास का लेयर आपको यूज़ करना है, तो आपके जो डाइनिंग आ रहा है वहाँ पे आप ग्लास का लेयर यूज कर सकते हैं, कि अंदर का पार्ट ग्लास है हमारा, बाहर का हमारा अलग से पोर्शन था। तो ये डाइनिंग हो गया। बेड की आप लेयर चेंज करना चाहते हैं, कहीं और लेयर आप चेंज करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मेन एंट्री हो गया, और यहाँ पे रोड नेटवर्क। तो रोड नेटवर्क आपका किस साइज़ का है वो हमें देखना है। यहाँ से मैं यहाँ से 20 फीट दिखा देता हूँ। ओ एंटर, यहाँ से वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने मेंशन किया। रोड हमारा आगे की तरफ भी जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट मिरर, सेलेक्ट MI। तो ये हमारा ब्रेक लाइन हम बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर देंगे। साइज को कम ज़्यादा करना है आप इजीली कर सकते हैं। कॉपी एंड देन पेस्ट हेयर। ठीक है, ये हमारा रोड नेटवर्क हो गया। आपको सिर्फ मेंशन करना है कि कितने फीट का आपका रोड है। 20 फीट वाइड रोड। ठीक है, ये हमारा रोड नेटवर्क हो गया। हमने इसके चारों तरफ रेक्टेंगल किया क्योंकि प्रिंट देना है, या फिर आप शीट प्रोवाइड करना चाहते हैं शीट भी बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं हमारे नॉर्थ का सिंबल, और हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हमारा इस तरफ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन और रहता है। तो प्रोजेक्शन कैसे रखना है, यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन नहीं रखना। इस तरफ बालकनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे पैरागोला आ गया। तो पीछे की तरफ हमें यहाँ से बालकनी चाहिए। तो हम इतने एरिया में क्या करते हैं, बालकनी प्रोवाइड कर देते हैं।
ये हमारा चाहिए हमें 4 फीट का बालकनी या फिर 3 फीट चेंज का, 3 फीट चेंज। ओके, F8 3 फीट 6 इंचेस। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और इस तरफ 9 इंच का गैप लिया। यहाँ से आपको स्ट्रेट चाहिए यहाँ तक, इस तरफ से आपको यहाँ से चाहिए, फोर फीट। ओके, ठीक है, और यहाँ से हमने किया फिलेट। तो ये आपका बालकनी हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। तो जो प्रोजेक्शन है उसको हम अलग लेयर में शो करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन के लिए लेयर ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्शन इस रूम के लिए हो गया, बेडरूम के लिए हो गया। आगे की तरफ भी आपको प्रोजेक्शन चाहिए, ओ एंटर 4 फीट, मुझे 4 फीट का बालकनी चाहिए, ओ एंटर 4 फीट। तो यहाँ से आपका 4 फीट का प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसे भी आपको लेयर में चेंज करना है, तो आप लेयर लेंगे यहाँ से एंड देन चेंज टू हेयर। अब इसको शो कैसे करना है, आपको सिर्फ आपको एक टेक्स्ट लेना है और नॉर्मली आपको मेंशन करना है। टेक्स्ट आप रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एक और PR एंटर करके यहाँ से हम 90 डिग्री कर देते हैं इसका रोटेशन एंगल। ठीक है, टेक्स्ट उठाया हमने और यहाँ पे आपको लिखना है 4 फीट वाइड रूफ प्रोजेक्शन अबव, बालकनी अबव। ठीक है, क्लिक करते ही आपका ये पोर्शन रेडी हो जाएगा, जो कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी प्रॉपर शो करेगा फिर। ठीक है, यही चीज आप पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। क्लियर? इस तरीके से आप परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। आपका मेन एंट्री ये हो गया, यहाँ से स्टेयरकेस, यहाँ से एंट्री। अगर आप चाहते हैं आपको रेंटल पर्पस के लिए अपर फ्लोर्स देने, तो आप स्टेयरकेस एंट्री यहाँ से भी रख सकते हैं, फिर यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। एंट्री यही रहेगी और जो सेपरेट हो जाएगा एक तरीके से, इस डोर के बाद आपका हाउस स्टार्ट है और इस डोर के बाद आपका जो भी रेंटल पे आपको देना है उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं स्टेयरकेस की, ठीक है, आपके हाउस की। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं आप। अच्छा टाइम देके, अगर आपको समझाना नहीं है तो आप और जल्दी भी बना सकते हैं इसको, और अच्छा टाइम देके, थोड़ा ज़्यादा टाइम देके इसको बेहतरीन और बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की अच्छी प्लानिंग करना, टैगिंग करना, प्रॉपर विंडोज़, पैरागोला शेप्स, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं एज पर वास्तु, सब कुछ प्रॉपर सीखना है, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑन गोइंग है, प्रोफेशनल द्वारा सिखाया जाता है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ISO सर्टिफाइड रहेगा। सो देर ना करें, जल्दी ज्वाइन करें PTS CAD एक्सपर्ट। सो इसी के साथ हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।